ज़्यादातर लोग 500 या 1000 रुपये महीने का ज़रूर बचा सकते हैं। आप लोग डरिए मत। ये मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में SIP की घिसी पिटी सलाह नहीं देने वाला। मैं जो बताऊँगा कुछ ऐसी टिप और ऐसे कुछ एक्टेबल आइडिया जो सच में आप चाहे 500 या 1000 जितना चाहे बचाए, उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊँगा जो आपने कहीं सुना नहीं होगा। मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों को पसंद न आई। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ एक ओपिनियन है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो आपको पता है। जो हम लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है और बहुत ज़्यादा खतरे है, इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर बाज़ार असल में है क्या और इससे खतरा कितना है। देखिए, अगर एक सिक्का लूँ और उससे टॉस करूँ और मैं कहूँ कि हेड आया तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर टेल आया तो आपको मुझे 100 रुपये देंगे। अगर आप जीते तो आपका और 100 रुपये का फ़ायदा, अगर आप हारे तो आपका 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसे हम गैम्बलिंग या जुआ भी कहते हैं। इससे आप सिक्के को उछाल कर इसे आप सिक्के पर टॉस कर रैंडम बेट लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और मैं कहूँ कि जीते तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप हारे तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही देने हैं। ये दोनों एग्जाम्पल में फ़र्क यह है कि उसमें भी बात लक की हो रही है और आप 100 रुपये हारेंगे और 100 रुपये जीतेंगे। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि अब जुआ नहीं रहा, इससे आप जीतेंगे 100 और हारेंगे 10। यह बिजनेस या इन्वेस्टिंग हो गया है। इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क यह होता है कि इन्वेस्टमेंट में odds और चांसेस आपके फेवर में होते हैं। इसमें बिजनेस में क्या कहा जाता है कि बहुत सेफ स्टॉक चुनिए, जो बहुत रेप्यूटेड स्टॉक चुनिए, जो बहुत बेस्ट कंपनी है उसे चुनिए, जो इस ठीक ठाक कंपनी चल रही है उसे चुनिए। सब कुछ ही ठीक है और सारे एडवाइजर यही सलाह देंगे। और आपको पता है कि पूरे तरीके से ये गलत भी नहीं है। एशियन पेंट, HUL, TCS, HDFC बैंक ऐसी कंपनियां अच्छी ठीक है। इन कंपनियों में पैसा भी बना के दिया है। इन कंपनी पैसा भी बना के दिया है। ऐसे में जो 45 प्लस है, जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क अपने पैसे पे नहीं लेना चाहते, उसके लिए ये स्टॉक सही है। क्या ये सेफ स्टॉक सभी के लिए सही है? मुझे ऐसा नहीं लगता यह स्टॉक सभी के लिए सही हो सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये सही है। क्यों कह रहा हूँ मैं कि उनके लिए ये स्टॉक सही नहीं है? क्या है तो कारण, सबसे ज़रूरी कारण यह है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रहते हैं। होता क्या है कि एशियन पेंट, एक HDFC जैसी कंपनियों में सालों से इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया है कि हर कोई अपना पैसा वहीं लगाना चाहता है। किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाने की वजह से उस शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाने वजह से वो शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है। उससे शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही कल को हर कोई प्याज खाना डबल कर दे तो प्याज का दाम बढ़ जाएगा। उस तरह हर कोई एशियन पेंट खरीदना चाहे तो उस शेयर का दाम महंगा होगा। जितनी भी अच्छी बातें वो उस कंपनी में बारे में, वो सब कुछ उस प्राइस पे इन्वॉल्व होती है। पहली दिक्कत यह आती है कि उस कंपनी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो रहता है। जैसे ओवर वैल्यूड स्टॉक के साथ दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि यंगस्टर फ्रेशर को बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मैच्योर कंपनियां होती है। यानी कि ये कंपनियां 10 या 15% से फिक्स ग्रोथ से यह हर साल ग्रो करती रहती है।
इनका शेयर भी उसी तरह 10 या 15% से फिक्स रिटर्न देता रहता है। अगर इस कंपनी में 20,000 में लगा दूँ तो अगले साल ये बढ़कर 23 या 24,000 हो जाए। इससे मेरी ना तो वेल्थ क्रिएट हुई, ना तो आर्थिक स्थिति में मेरी कोई खास फर्क पड़ा, क्योंकि आप महीने 500 या 500 लगा रहे हैं। आपका एम यह नहीं होना चाहिए कि 500 का अगले साल बढ़कर 600 या 700 हो जाए। आपका एम यह होना चाहिए 500 रुपये लगाए तो अगले 2-3 साल में ये 5,000 हो जाए। तो सच में आपकी वेल्थ में फ़र्क पड़ेगा। और अक्सर इतने सेफ स्टॉक इतनी कंपाउंडिंग से इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दे पाते, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर कंपनियाँ होती है। और वैसे भी अगर आप स्टूडेंट है तो आप पर डिपेंडेंसी जिम्मेदारी सबसे कम है। अगर आपको हाई ग्रोथ के लिए अपने पैसे को जल्दी से ग्रो करने के लिए रिस्क लेना पड़े तो आप ले सकते हैं। जितना रिस्क आप ज़िंदगी में लाइफ में अभी ले सकते हैं उतना रिस्क आप कभी नहीं ले पाएंगे। HDFC, एशियन पेंट, TCS ऐसी सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन जब आप यंग है तब समय है कि आप अपने पैसे पर रिस्क लेके कंपाउंडिंग करने में तो बहुत लोग इस बात का डिसएग्री करेंगे लेकिन मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आप यंगस्टर है तो आपको इस 500 का 600 करना नहीं है। आपका एम 500 का 5,000 करना है। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ कि आप रिस्की स्टॉक में चाहिए तो उसके साथ एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि वो ये है कि रिस्की स्टॉक का मतलब क्या है कि आपको नुकसान होने के भी ज़्यादा चांसेस है। स्टॉक में कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आप भी जब ऐसे स्टॉक में पैसा लगाए तो हमेशा उतना ही पैसा लगाए जितना कि आप खोना अफोर्ड कर सके। जितना कि अगर डूब जाए तो आपको दुख ना हो और आपके रोज़मर्रा के खर्चों में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास 5 रुपये थे जो आपकी जेब से गिर गए है। तो क्या आपको 5 गिरने का दुख होगा? शायद दुख ना होगा, शायद दुख नहीं होगा। इमेजिन करते हैं कि आपके पास 100 रुपये है, ये गिर गए, ये आपकी जेब से गिर गए तो अब दुख होगा, शायद दुख होगा। अब सोचिए कि आपके पास 2,000 रुपये का नोट था और आपकी जेब से गिर गया तो क्या आपको ज़्यादा दुख होगा? हमेशा उतना ही पैसा ज़्यादा दुख होगा। उतना ही पैसा रिस्क स्टॉक में लगाए जितना कि आप जेब से गिर जाए तो आपको दुख ना हो। तो ये टेस्ट खुद के साथ करके देखिए कि कितना पैसा आपकी जेब से गिरेगा तो आपको दुख नहीं होगा।